साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस का अध्ययन समाज कल्याण हेतु, और इसका लाभ भी है जब हम स्वयं से पढ़ते हैं, सुनते हैं और जीवन में उतार लेते हैं तो इसके इतने लाभ हैं कि गिनाए नहीं जा सकते। इसलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि रामायण अपने घरों में रखें और इसे अवश्य पढ़ें। जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी और गृहस्थ जीवन इतनी सौम्यता से, सरलता से निकल जाएगा कि हमें पता नहीं चलेगा कि इतनी आसानी से जीवन कब और कैसे निकल गया। बाधाएं तो पता नहीं चलेंगी कि कब आई और कब चली गई। एकमात्र उद्देश्य है कि जन जन तक रामायण पहुंचे और सबका जीवन सुगम बने। आज 158वें दिन की कथा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो दे भाई रहा विलासी, ते ते कहत सित सिरुख राखी। अर्थात दया की खन सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखित जाना। तब जो जिस भाव से मिलने की इच्छा करता था उसकी वैसी रुचि रखकर मिले। जो जैसे भाव से ईश्वर से मिला है उनकी वैसी ही रुचि रख करके भगवान मिले हैं। अगर हम क्रोध रूप में हैं तो प्रभु क्रोधी स्वरूप में ही आपको फिर आगे बढ़ाएंगे। प्रेम और सरलता हृदय में होगी, सरल हृदय बनेंगे, एकदम सादा सिंपल, तो प्रभु उतने ही सादा होकर कभी भी कहीं भी हमें मिल जाएंगे। जितना दया भाव हम करेंगे दूसरों पर, जीवों पर, प्राणी मात्र पर, तो फिर भगवान हमें पग पग पर दया भाव से आगे बढ़ाएंगे और हम पर जल्दी दया करेंगे। हम क्रोधी स्वभाव से रहेंगे तो प्रभु हम पर क्रोध करते रहेंगे। भाई जैसे स्वभाव से हम मिल रहे वैसे ही भगवान हमसे मिलेंगे। इसलिए अपने को सरल बना के चलना है, और सरल हम तभी बना सकते हैं जब दूसरों से उम्मीद करना खत्म कर दें। दूसरों से कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ ईश्वर से उम्मीद करनी है। अब रामायण पढ़िए, सारी बाधाएं कब कट जाएंगी पता नहीं चलेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि बोलने को तो बहुत कुछ है, बहुत लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं प्रवचन। इसे तो बस महसूस करना है। राम जी वैसे ही सबसे मिले हैं जैसा जो भाव लेकर आया है, और उनकी पूर्ति भी की है। इसलिए हमारे ग्रस्त जीवन को हम सब यही चाहते हैं कि आसानी से कट जाए, जिंदगी गुजर जाए, सभी सुख समृद्धि हमें मिले जीवन में, जो सबको लालसा रहती है। कोई मध्य वर्गीय जीवन में भी खुश है और कोई उच्च वर्गीय जीवन में भी खुश नहीं है। तो खुशी ढूंढनी है, और खुशी संतुष्टि में है। जितना दिया है, जो दिया है, बस उसी में खुश है। अच्छा बुरा जो भी है ईश्वर की इच्छा है। हम तो आपके अधीन है प्रभु, बस आप जैसे जैसे हमें चलाएंगे हम वैसे वैसे चलते जाएंगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बस अपनी कृपा बनाए रखना। हम आपके हैं और आप हमारे हैं, हम कभी आपको भूले नहीं। प्रभु इतनी कृपा बनाए रखना और बस आगे बढ़ते चलिए। ईश्वर कृपा ऐसी बरसेगी कि फिर कभी कमी नहीं होगी किसी चीज की। सानुज मिली पल महु सब काहू, की न दूर दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम कह नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। इसका अर्थ है वे लक्ष्मण जी सहित सब किसी से पल भर में मिले और उनके दुख तथा कठिन संताप को दूर किया है। श्री राम जी के लिए बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया पड़ती है, ऐसे ही मेरे प्रभु की कृपा एक साथ सब पर होती है। भाव हमारा कैसा है? अगर हमारा स्वभाव अच्छा है तो हमें अच्छा मिलेगा, बुरा है तो बुरा मिलेगा। इसलिए स्वभाव अच्छा बना के रखना है, बुरा नहीं बनाना है। जैसी जाकी भावना तैसी ताकू सिद्ध। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनकी।
सी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मिलके वटई उमगी अनुरागा पुरजन सकल सुर है भागा। मिलके वटई उमगी अनुरागा पुरजन सकल सुरा है भागा। देखी राम दुखित महतारी जनु सुबेली अवलीमकारी। फिर केवट से मिले स्नेह में मग्न हो पुरवासी उसके भाग्य की सराहना करने लगे। राम जी ने सब माताओं को दुखित देखा जैसे किसी सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। पाला समझते हैं, सर्दी के समय में बहुत ज्यादा ओस पड़ती है और वो ओस जम जाती है। फसलों में हमें देखने को मिलता है, जैसे सरसों की फसल में बहुत ज्यादा, क्योंकि पत्ते चौड़े होते हैं, घनी फसल होती है, तो पाला जम जाता है, उसे फसल नष्ट हो जाती है। उससे पूरी तरह से नष्ट नहीं होती है तो कमजोर हो जाती है, उपज कम होती है। ऐसी ही स्थिति आज माताओं की है। ऐसे लग रहा है जैसे कि पाला मार गया हो फसल को। ऐसी मां दुखियारी हो गई है। दशरथ जी नहीं रहे। युवराज राम भी वन को चले आए, साथ में पुत्र वधू भी आ गई, छोटा बेटा भी आ गया। क्या बीत रही होगी उस परिवार पर। परिवार बिखर गया। हमारे निजी स्वार्थ के कारण कोई भी परिवार बिखरना नहीं चाहिए। ऐसा अगर हम संकल्प कर लें, किसी ने कितना भी गलत किया वो मैटर नहीं करता, बस हमारे कारण परिवार नहीं बिखरना चाहिए। हमारे कारण परिवार में सुलह नहीं हो सकती है तो टूटना भी नहीं चाहिए। इतना हम सब अपनी तरफ से ये प्रयत्न कर लें। मैं किसी एक के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो हर एक व्यक्ति के लिए कह रही हूँ कि बस हम अपनी तरफ से खुद को सुधारने की कोशिश करें। सामने वाला कितना खराब है बना रहने दो, हमें सुधरना है बस। जिस दिन हम खुद से शुरुआत कर लेंगे, वो हर एक प्राणी खुद से शुरुआत करेगा तो सुधार तो स्वतः हो जाएगा। प्रथम राम भेटी के कई सरल सुभायम भगति मति भई। पग पर कीन प्रबोध बहोरी काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। पहले श्री राम जी ने कैकई से भेंट की और सीधे स्वभाव व शक्ति से उसकी बुद्धि को शीतल कर दिया। फिर चरणों में गिरकर और विविधता के सिर दोष धरकर उसको बहुत सांत्वना दी है। मैया कैकई को सर्वप्रथम भेंट किया है प्रभु श्री राम जी ने। पहले माँ कैकई से मिले हैं। हाँ, एक विशेष बात आज की कथा में, कथा तो कम ही हो पाई है लेकिन प्रवचन उसमें ज्यादा हुआ जा रहा है। लेकिन क्या करें, अभी ऐसी चौपाइयां ये सामने आ रही हैं। राम जी मैया कैकई से सबसे पहले मिले हैं। माँ कौशल्या ने जन्म दिया है। हमारे अंदर ये भी भेद रहता है कि नहीं, मेरी वो सगी माँ है तो मैं उसे तो प्रेम करूंगा। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कमेंट नहीं कर रही हूँ। कई बार ये चीज हमें गृहस्थ जीवन में पतियों द्वारा देखने को मिलती है कि मेरी माँ तो मेरी माँ है, तेरी माँ तो वगैरह वगैरह, तमाम जितना अब्यूजिंग वो कर सकते हैं, जितना गाली गलौज वो कर सकते हैं अपनी पत्नी को करते हैं। क्यों भाई, आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है, पत्नी के आसमान से टपकी है या किसी ऑनलाइन पार्सल से मंगाया गया है उन्हें? अरे उन्हें भी माँ ने जन्म दिया है। उनकी माँ और आपकी माँ, माँ शब्द तो एक ही है ना। ये राम जी से हमें सीखना है। मैया कैकई ने वनवास भेज दिया, माँ कौशल्या ने जन्म देकर बड़ा किया। लालन पालन तो सभी माताओं ने मिलकर ही किया था चारों बेटों का। लेकिन वन भेजने वाली
राजगद्दी छीनने वाली तो माँ कैकेयी थी, फिर भी सबसे पहले उन्हीं से भेंट की। ये हमें सीखना है कि हमारे साथ कोई कितना भी गलत करता है, हमें नफरत पैदा नहीं करनी है अपने दिलों में। वो कर रहा है, ईश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि दी है, वो इसी लायक है इसलिए ऐसा कर रहा है। हम तो नहीं है ना, हमें तो अच्छी बुद्धि दी है भगवान ने, हमें तो सरल हृदय दिया है, हमारे हृदय में तो प्रेम है। सबका जहर से ग्रसित होना या जहर से उसका जहर का और सर्प का जो कॉम्बिनेशन है वो भगवान ने बनाया है, उसे जहरीला, उसकी आदत में फुकारना है। लेकिन हमें तो इंसान बनाया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, हमें तो सरल हृदय होना चाहिए, हमें तो जहरीला नहीं बनाया ना भगवान ने। हमारा स्वभाव तो अच्छा होना चाहिए, इसलिए सामने वाले को जैसा बनाया उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। हम कैसे हैं हमें स्वयं से मतलब रखना है। इसलिए सामने वाला, अगल बगल का, अड़ोसी पड़ोसी, ऑफिस में, कहीं भी कोई कैसा है उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, सावधान जरूर रहना है, इतना भी सरल नहीं हो जाना है कि नहीं आ बैल मुझे मार, इतना भी नहीं, लेकिन दायरे में रहकर। बेवजह हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, यहां तक ठीक है, बस इतना खुद को हम बना के चले। फिर मुझे लगता है कि ईश्वर कृपा है उस व्यक्ति के ऊपर जो खुद को इतना सरल बना ले कि बस जो है ईश्वर की इच्छा है, मैं इसमें प्रसन्न हूं, मेरी वजह से किसी और को कष्ट ना हो बेवजह। वजह के चलते तो कई बार सामने से कोई बेवजह आपको थप्पड़ मार देगा तो उसको जवाब आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इससे चीजें खराब हो सकती हैं, 4 लोगों को नुकसान हो सकता है, तो वहां थोड़ा समझकर, सोच समझकर काम करना रहेगा। बस ये समझ हम अपने अंदर विकसित कर लें तो कल्याण तो सुनिश्चित है ही, जीवन सादगी से चलता रहेगा। तो भैया राम ने मैया कैकेयी से सबसे पहले भेंट की है, तो हमें भी हमारे साथ जो गलत करते हैं उनसे दुश्मनी नहीं ताननी है। बस हाँ, चाहो तो दूरी बना सकते हो, चीजें बहुत ज्यादा किसी की वजह से खराब हो रही हैं तो। और तेरी माँ मेरी माँ का फर्क मुझे लगता है त्याग देना चाहिए। हम माता बहनों को भी और भाइयों को भी, माँ तो माँ होती है। जैसे राम जी ने मैया कैकेयी से सर्वप्रथम भेंट की है, ऐसे ही हमें दोनों माओं में समान भाव रखना है। हम माताओं बहनों को भी और भाई बंधुओं को भी, पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे की माँ का सम्मान करें, और जो नहीं करते हैं वो करना अब शुरू कर दें। वैसे बहुत से लोग नहीं करते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो जल्द ही। और कुछ माताओं में भी, हाँ मैं बोल दे रही हूँ, मुझे लगता है कि बोलना चाहिए, वैसे मैं मैक्सिमम चीजें बोलती नहीं हूँ लेकिन बोलनी चाहिए, ऐसा हमारे विद्वानों का और सदगुरुओं का कहना है कि जो चीजें बताने लायक है वो बतानी चाहिए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अब स्वयं माताएं खुद को तो माँ समझती हैं कि नहीं मैं तो माँ हूं, लेकिन बहू है वो भी माँ ही है आपके नाती पोतों की, तो आपका सम्मान सर्वोपरि है। तो अब वो भी उसी घर की बहू है जिस घर में आप बहू बन के आई। मैं सास की बात कर रही हूँ, सास खुद को तो सर्वोपरि मानती है, बहू भी उसी घर में विवाह होकर आई है, वो भी आपके नाती पोतों की माँ है। और पतियों को भी सोचना चाहिए कि मेरी माँ है तो मेरे बच्चों की माँ कौन है? कौन है बच्चों की माँ? बाहर से आई हुई है कोई? बाहर से तो माँ भी आई थी। इसलिए सभी माँओं का सम्मान करना है। माँ बूढ़ी हो गई उसी रूप में माँ नहीं है, वो जवान लड़की अगर किसी बच्चे को जन्म दे दिया तो वो भी माँ है, उसने भी बच्चे को जन्म दे दिया तो वो भी माँ बन गई है, उसका भी उतना ही अधिकार है जितना बूढ़ी माँ का है उस घर पर। ये बात जिस दिन दिमाग में बिठा लेंगे हम लोग, सिर्फ वो लोग
जो माताओं का सम्मान नहीं करते हैं। सिर्फ अधेड़ उम्र में या फिर उम्र दराज होने पर ही माँ नहीं होती है। नई लड़की, जवान लड़की, वो भले कम उम्र की है, उसने बच्चे को जन्म दे दिया तो वो भी अब माँ बन गई है। उसकी वो भी उतनी ही पूजनीय है जितनी की बूढ़ी माँ पूजनीय है। जब माँ बाहर से आई है और उसका घर पे आधिपत्य है, तो बहू भी बाहर से आने के बाद उसका भी घर पर आधिपत्य है। हालांकि हुकूमत नहीं करनी है, ये बात भी है कि हुकूमत भी नहीं करनी है, लेकिन सादगी के साथ दोनों को ही जीवन ऐसे व्यतीत करना है जैसे कि ना कोई कुछ लाया है, ना कोई लेके जाएगा। हम तो सिर्फ व्यवस्थाएं के रूप में, यहाँ व्यवस्थाओं के रूप में भगवान ने भेजे हैं। अब हम अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे कि क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, बस उसको निभाना है। किसी का अपमान नहीं करना है, हुकूमत नहीं करनी है, ना कोई कुछ लाया है ना कोई लेके जाएगा। ये सोना चांदी, फैशन, शौक, कपड़ा लत्ता, सब यही शौक मौज करके सब रह जाएंगे, शरीर भी जल जाएगा, कुछ नहीं साथ जाने वाला है। ये बात जितनी जल्दी हम समझ लें उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। ग्रस्त जीवन को सबसे ज्यादा मैं सम्मिलित इसलिए करती हूँ कि ग्रस्तों से ही दुनिया चल रही है और मैं स्वयं एक गृहिणी ग्रस्त जीवन के साथ साथ जब हम भक्ति कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान हमें भी अपनी नजर में डाल के रखेंगे कि अरे ये भी एक मूर्ख है जो पीछे पड़ी रहती है। ऐसे ही हमें पागल बने रहना है। में एक दोहा और पढ़ेंगे और कथा को यहीं विराम लगाएंगे कि बेटी रघुवर मातु सब कर प्रबोध परितोष, अम्ब ईस आधीन जगु काउ न दे दोष। यही तो मैं बार बार कह रही हूँ, किसी को दोष नहीं देना है। राम जी ने सब माताओं को समझा बुझा कर उन्हें संतुष्ट किया है। माताओं, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हाँ, किसी को दोष नहीं देना है। जीवन में हमें कितना मिला है, क्या मिला है, क्यों नहीं मिला है, इस सब की चिंता नहीं करनी है। जितना ईश्वर ने निर्धारित कर रखा था बस उतना ही मिलेगा। इसलिए संतुष्टि के साथ जीवन बसर करना है, प्रभु को दोष नहीं देना है। जितने हमारे जैसे कर्म थे, जितना हमारे भाग्य में था उतना मिल गया, लेकिन कर्म की करनी ऐसी है कि भाग्य से भी ज्यादा मिल जाता है। उसके लिए हमें कर्म करना है, ईश्वर भक्ति करनी है, सदा सरल हृदय बने रहना है, सबसे प्रेम करना है। कोई आपके साथ गलत करता है फिर भी उसका अहित नहीं सोचना है। बस इतना सा हम कर लें तो तपस्या हमारी पूरी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भले ही हम नाम जब भी ना करें, बस अपने हृदय को सरल बना के रखें। वैसे तो करना चाहिए नाम जप, राम राम सीता राम राधे श्याम करते रहना चाहिए, जैसी भी आपकी श्रद्धा है जिन भगवान में, पर सरल हृदय बने रहे। उससे बड़ी तपस्या मुझे कोई नजर नहीं आती है। दोष नहीं देना है किसी को। हाँ भैया, उसे भगवान ने उस लायक बनाया था, इसलिए वो मुझसे बुरा बोल गया, अच्छा बोल गया, जैसी उसकी बुद्धि है ईश्वर ने दी है बस वैसा ही वो करेगा। लेकिन मुझे तो अच्छी बुद्धि दी है, मुझे तो सरलता दी है, मुझे तो सरल हृदय बनाया है, मेरे अंदर तो दिमाग दिया है भगवान ने, तो मुझे तो इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो प्रभु, ऐसी मैं कामना करती हूँ और सभी के लिए विनती करती हूँ कि प्रभु सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भेड़ वाली मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय गौरी शंकर। राधा नाम जाप का तक तो बोला नहीं। राधे राधे मोती से राधे राधे राधे।